नमस्कार दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम नंबर ऑफ़ वीडियोज़ चलाएँगे जो फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने में काफ़ी हेल्प करेंगी, आपकी नॉलेज को बूस्ट करेंगी, आप में को कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेंगी और आप अपनी सेविंग को एक सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकोगे और अपना फाइनेंशियल फ्रीडम जो भी आपका फ्यूचर में गोल है वो आप प्राप्त कर सकोगे। आफ्टर कोविड बहुत सारे डीमैट अकाउंट खुले, लगभग 3 से 4 करोड़ डीमैट अकाउंट खुले, मतलब नए इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में एंटर किए। और मार्केट का क्या है कि आजकल मार्केट बुल रन पे चल रहा है और ऑल टाइम हाई पे है। सो ऐसे मार्केट में बहुत सारे लोग अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, मतलब बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। और आज बहुत सारे टिप आ रहे हैं टेलीग्राम पे, मैसेजेस में, फ़ोन कॉल्स में कि आप 50,000 रुपये लगाओ, इन्वेस्टमेंट करो, आपको हम डेली का 10,000 रुपये प्रॉफिट देंगे। आप सोचिए कि अगर किसी कंपनी के जो कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर हैं, अगर वो ये बोल रहे हैं कि हम 50,000 के इन्वेस्टमेंट में डेली का 10,000 रुपये देंगे, तो क्यों वो 25 से 30,000 रुपये की जॉब कर रहे हैं महीने की? वो भी तो सब्सक्राइब करके और अपना 10,000 रुपये डेली का इनकम प्राप्त कर सकते हैं। ये सब स्कैम है। अगर आपको कोई ये बोलता है कि आप स्टॉक मार्केट में, ड्रीम इलेवन में, ऑनलाइन गेम, पोकर गेम, तीन पत्ती गेम, इन सब में इंट्राडे करके या ट्रेडिंग करके या स्टॉक में ऑप्शन करके आप वेल्थ क्रिएशन कर सकते हो, तो यह केवल ओनली 5% लोग कर सकते हैं। तो क्या आप अपनी लाइफ का गोल, जो कि बच्चों का एजुकेशन हो गया, बच्चियों की शादी हो गई, या फिर आपका सपनों का घर हो गया, या आपका अर्ली रिटायरमेंट प्लान हो गया, या कार की प्लानिंग है, क्या ये सभी प्लान आप एक ऐसे इन्वेस्टमेंट मोड पे छोड़ देना चाहते हो जहाँ पे विनिंग की प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 100 ओनली 5% है? नहीं ना। सो क्यों, मुझे समझ में नहीं आता। बहुत सारे हमारे यूथ हैं, बहुत सारी हमारी बहनें हैं, सिस्टर हैं, सर हैं, गुरुजन्स हैं, और कॉलेज के स्टूडेंट हैं, कैजुअल लेबर हैं, सर्विंग पर्सनल हैं, डिफेंस पर्सनल, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न करना चाह रहे हैं, वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन में। सब पॉसिबल ही नहीं है, ना तो पहले हुआ है ऐसा पॉसिबल, ना तो आज है, ना तो फ्यूचर में होगा। अगर पॉसिबल हुआ भी है तो उनमें से केवल 100 बंदों में 5 बंदे सक्सेसफुल हुए हैं। सो हम अपनी लाइफ के जो इम्पोर्टेंट गोल हैं ऐसे चीज़ों पे कभी नहीं छोड़ सकते हैं। सो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि यदि हम ऐसी चीज़ों में नहीं छोड़ सकते तो कौन सी चीज़ें होंगी? तो वह चीज़ है इन्वेस्टिंग का। और इन्वेस्टिंग भी किस में? क्रिप्टो में नहीं, शेयर मार्केट में नहीं, क्योंकि ना तो हमारे पास इतना टाइम है, ना तो हमारे पास इतना एक्सपर्टीज़ है कि हम शेयर मार्केट में एक एक स्टॉक कंपनियों को ढूंढें और सर्च करें और मल्टीबैगर की तलाश में इन्वेस्टमेंट करें। हम रिटेलर्स हैं, हम काम करेंगे तभी हमारे घर का चूल्हा जलेगा। सो आपका जो भी सेविंग होता है, आप अगर 10,000 महीना पा रहे हो, तो अगर आपकी सेविंग 2,000 है, तो उसमें से अगर आप 500 से 1,000 रुपये भी इन्वेस्ट करेंगे ना, तो आपका फाइनेंशियल गोल अचीव हो जाएगा। ये मैं आप गारंटी लेता हूँ आज। यह मेरे इस चैनल की मेरी फर्स्ट वीडियो है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि यदि आप इस चैनल में बताई गए सभी चीज़ों को ध्यान से सुनते हो और उसको आत्मसात करते हो और उसको फॉलो करते हो लाइफ में, तो आप अगर फाइनेंशियल फ्रीडम ना प्राप्त कर सके तो मेरा नाम बदल देना। दोस्तों, हमारे पूर्वज जो थे वो एफडी में इन्वेस्ट करते थे, एफडी करते थे। एफडी का उस समय 80s और 90s का जो दौर था, एफडी का उस समय रिटर्न था 12%। और आज जो एफडी रिटर्न दे रही है 5 से 6% दे रही है। तो क्या 5 से 6% जो रिटर्न दे रही है एफडी, क्या ये सही है? जो कि जो इन्फ्लेशन है वो 6% से बढ़ रही है। हमारी इन्फ्लेशन 6% से बढ़ रही है, 6% से। एफडी रिटर्न दे रही है 5 से 6%। मतलब यदि हमारा पैसा बैंक में है तो जंग खा रहा है, उसका कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। जो आज एक बिस्किट 5 रुपये का मिल रहा है, कल वही 6% की बढ़ोतरी पे मिलेगा। सो दोस्तों, हमको इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे करना है जहाँ का जो रिवार्ड है वो हमारी महंगाई या इन्फ्लेशन को बीट कर सके। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है म्यूचुअल फंड, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो 8 से 10% है, जो इन्फ्लेशन है 6% है। तो यदि हम दोनों को जोड़ते हैं तो 14 से 15% हम आराम से रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। और आपको मालूम है कि यदि हमारी इकोनॉमी 8% से ग्रोथ कर रही है, जैसे कि निर्मला सीतारमण ने कहा 6% महंगाई है, तो इन दोनों को अगर कैलकुलेट करेंगे तो 14% है। और 1% अगर हम डिविडेंड का, जो कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, डिविडेंड का जोड़ देते हैं तो 15% हो जाता है। तो 15% का CAGR बहुत ही ज़्यादा है। तो 15% के अगर हम CAGR से 15 सालों तक 15,000 रुपये की SIP करते हैं म्यूचुअल फंड में,
तो इसका कॉर्पस वैल्यू लमसम 1 करोड़ रुपये होता है। आप 15 सालों में 1 करोड़ रुपये कभी नहीं जुटा पाओगे। तो ये एक एग्जाम्पल है। सो म्यूचुअल फंड एक ऐसा वे है जहाँ से हम अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें रिस्क कम है, स्ट्रेस कम है, और एक लंबे ड्यूरेशन में आपको जो इनकम होगी वो एक अच्छी सी कॉर्पस में कन्वर्ट हो जाएगी। सो दोस्तों, इसी म्यूचुअल फंड में बहुत सारी चीज़ें हैं। म्यूचुअल फंड में बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए कि हमको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इक्विटी पे करना चाहिए, डेप्ट पे करना चाहिए, हाइब्रिड पे करना चाहिए, पैसे में करना चाहिए कि इंडेक्स में करना चाहिए। बहुत सारे चीज़ें हैं। और जैसे कि बुल मार्केट है तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड जो कंपनियां हैं वो मार्केट पे आ रही हैं, अपने नए नए स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। जो स्कीमें नहीं चल रही हैं उनको बंद कर रहे हैं, उनको मर्ज कर रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अभी म्यूचुअल फंड को समझना भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन चुका है। आज के रिटर्न को 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के रिटर्न को देख के लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, वो सेफ़ नहीं है। अगर किसी म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, इन फ्यूचर उसका फंड मैनेजर चेंज हो जाता है, तो हम ये गारंटी नहीं ले सकते कि वही फंड स्कीम लंबे समय तक चलेगी। बट हम आपको ऐसा तरीका इस चैनल के माध्यम से बताएंगे जहां आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप आराम से सो सकते हो और फ्यूचर में आपका पूरे भी जो भी गोल है वो अचीव हो जाएंगे। सो दोस्तों, देर नहीं करते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है, और अगर वीडियो लंबा भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। हम आज आपको मार्केट के कड़वे सच से अवगत कराए हैं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके ओनली 5% लोग सक्सेस होते हैं। यह रेशियो और भी कम है और 95% लोग लॉस होते हैं। तो हम अपना इन्वेस्टमेंट, अपना जो प्राइमरी गोल है, ऐसी स्कीमों में, ऐसी चीज़ों में नहीं छोड़ सकते हैं। हमारे लिए सबसे बेस्ट है इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो म्यूचुअल फंड में भी फ़िल्टर आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम आपको हर वीडियो में धीरे धीरे ग्रो करेंगे, आपको आपके नॉलेज को इन्हेंस करेंगे, तो आप एक स्वयं एक फाइनेंशियल एनालाइज़र अपने आप के लिए बन सकते हो, अपने दोस्तों के लिए बन सकते हो। आप एक फंड को एनालाइज कर सकते हो कि हमको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। तो दोस्तों, सभी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। आज ये इंट्रोडक्शनरी वीडियो है, इसलिए हम सभी चीज़ों को कंटेंट वाइज कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या क्या फ्यूचर में वीडियो लाने वाले हैं। जो हमारा पहला अप्रोच था एफडी था, तो आज हम एफडी नहीं कर सकते हैं। यदि हमारे पास 2-4 करोड़ रुपए हो तो एफडी कर सकते हैं। अगर हमारे पास 1 करोड़ है तो साल का 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए आ जाएगा तो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं, अबाउट 60-70% बंदों के पास 1 करोड़ रुपये नहीं होता, ठीक है। तो जो अभी है एफडी हम नहीं कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में समझने से पहले बेसिक चीज़ होती है कि इसमें 4 चीज़ें होती है। एक, जो इन्वेस्टर होता है, जो भी बंदा पैसा इन्वेस्ट करता है उसको हम इन्वेस्टर बोलते हैं। तो इन्वेस्टर क्या करता है? इन्वेस्टर पैसा किसको देता है? फंड मैनेजर को। फंड मैनेजर क्या होता है? फंड मैनेजर एक स्पेसिफाइड वेल एजुकेटेड पर्सन होता है जो जिसको मार्केट की में एक्सपर्टीज होती है, जो मार्केट को समझता है। तो ये इन्वेस्टर के पैसे को सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है। जब इन्वेस्टर का पैसा सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है तो ये सिक्योरिटी में क्या क्या आता है? ये इसमें आता है इक्विटी, जो हमारे स्टॉक्स होते हैं, गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, कॉरपोरेट बॉन्ड आते हैं, और जीसेक आता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आता है। ये सारी चीज़ें आती हैं। तो म्यूचुअल फंड में बहुत सारी स्कीमें होती हैं जो अलग अलग थीम पे बेस्ड होती हैं। तो हम किस थीम में इन्वेस्ट करते हैं उस थीम के अनुसार हमारा जो फंड मैनेजर होता है वो इन थीमों में इन्वेस्टमेंट करता रहता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। और फिर जैसे ही हमारे फाइनेंशियल जो होते हैं, हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अगर उनकी कीमतों में बढ़ोतरी आती है तो हमको क्या मिलता है? रिवॉर्ड मिलता है। हमको क्या मिलता है? रिवॉर्ड मिलता है। म्यूचुअल फंड होता क्या है? इट इज़ एन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बाय फंड मैनेजर। स्टॉक मार्केट में यदि हम डीमैट अकाउंट खुलवा के डायरेक्ट, जैसे टाटा पावर के स्टॉक लेते हैं, तो वो हो गए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यदि हम फंड मैनेजर के थ्रू, हमारा फंड मैनेजर टाटा पावर का स्टॉक लेता है तो वो हो गया इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हमारा विजडम काम कर रहा है कि हमने टाटा पावर के शेयर को एनालाइज किया और उसके फंडामेंटल को देखा, उसका फ्यूचर प्रॉफिट या जो भी है उसकी बेसिक चीज़ों को देखा, उसके बाद हमने इन्वेस्ट किया। तो ये हमारा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आता है शेयर मार्केटिंग। जो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो हम म्यूचुअल फंड के थ्रू करते हैं या ETF में भी होता है इसका। इसमें इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट रहता है फंड मैनेजर का। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसका रहता है? फंड मैनेजर का। इसके लिए फंड मैनेजर हमसे चार्ज लेता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। जो एक्सपेंस रेशियो होता है वही फंड मैनेजर की सैलरी होती है, जो उनके इनकम होती है। हमने आपको बता दिया कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इन्वेस्टर, फंड मैनेजर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, रिटर्न, ये सब 4 चीज़ें होती हैं।
इन्हीं 4 चीज़ों के बेस पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काम करती है। सो आज के लिए इतना ही। हम आपको ऐसी ही नई-नई वीडियो से अवगत कराते रहेंगे जो आपके नॉलेज को बूस्ट करेंगी। एक बार हम समराइज़ करना चाहते हैं कि आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा कि हम अपनी इन्वेस्टिंग ऐसी चीज़ों में नहीं छोड़ सकते हैं जिसमें केवल विनिंग प्रोबेबिलिटी 5% हो। यह एक प्रकार की गैम्बलिंग होगी अपनी लाइफ के साथ, अपने फ्यूचर के साथ, अपनी फैमिली के साथ। इन्वेस्टिंग का सही तरीका है म्यूचुअल फंड, और म्यूचुअल फंड में